जय हिंद दोस्तों, पीसीएस विद शिवम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे थे वर्ल्ड मैप लेक्चर सीरीज, जिसमें हम लोग लेक्चर नंबर 10 पे पहुंच चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे साउथ अमेरिका पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं साउथ अमेरिका का, जिसमें मैंने आपको साउथ अमेरिका के कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बताया था। इस मैप में देखिए, मैंने आपको इसके बाउंड्री के बारे में बताया था। उत्तर में क्या है, आपको कैरिबियन सागर मिल जाएगा, दक्षिण में दक्षिणी महासागर, उसके और नीचे आइएगा तो आपको अंटार्कटिक मिल जाएगा। ये सब मैंने आपको गूगल अर्थ में भी समझाया था, राइट। पूर्व में अगर आप आते हैं तो अटलांटिक महासागर, और पश्चिम में आते हैं तो प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशियन मिल जाएगा। इसके जितने भी कंट्रीज हैं, टोटल 12 कंट्री हैं, और इसके अलावा यहाँ जो फ्रेंच गुयाना है, जो फ्रांस का पार्ट है, इसके बारे में बताया था। ब्राजील सबसे बड़ा कंट्री है। इसके अलावा 2 इमेजनरी लाइंस बताया था मैंने आपको। यहाँ देखिए, यहाँ से गुजर रही है इक्वेटर, टोटल 3 देशों को क्रॉस कर रही है। पहला इक्वाडोर, दूसरा कोलंबिया, तीसरा ब्राजील, राइट। इसके अलावा जो मकर रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ से पास कर रही है और 4 देशों को क्रॉस करती है। कौन कौन? चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। और ब्राजील दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा, और इक्वेटर यानी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा दोनों क्रॉस करती है, राइट। और ब्राजील जो था, दक्षिण अमेरिका के 2 देशों के अलावा सभी से बाउंड्री शेयर कर रहा है। कौन कौन से दो देशों से बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा था? पहला इक्वाडोर और दूसरा ये चिली था, राइट। ये चिली मिर्च के जैसा है, ये चिली। इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पे एंडीज पर्वत श्रेणी के बारे में बताया था। कॉर्डिलेरा है ये, और कॉर्डिलेरा क्यों है ये सब बताया था, राइट। पार्ट 1 आप जाके देख सकते हो, अगर नहीं देखे हैं तो। यहाँ पे एंडीज कॉर्डिलेरा है, राइट। इसके अलावा जो और माउंटेन्स है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। सबसे पहले हम देखते हैं झील के बारे में, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट झील जो आपको याद रखने हैं, उसमें पहला है लेक टिटिकाका। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए ये 2 देशों की सीमा पे है। ये जो झील दिख रहा है, ये 2 देशों की सीमा पे है, राइट। व्हाइट कलर में यहाँ पे दिख रहा होगा, ये 2 देशों की सीमा पे है। किस किस 2 देश के? देखिए यहाँ पे तो पेरू है, और दूसरा यहाँ पे क्या है? बोलीविया, राइट। पेरू और बोलीविया की सीमा पे है। पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। देखिए ये किस किस देश की सीमा पे है? पेरू और बोलीविया की सीमा पे है। ये जो झील है दुनिया में सबसे ऊंचा नौकागम्य झील है, राइट। ये भी पॉइंट आपको कभी कभी पूछा जाता है, वो याद रखिए। इसके अलावा ये जो झील है लेक टिटिकाका, ये क्रेटर झील है। देखिए क्रेटर झील क्या होता है? क्रेटर देखिए, जहां से ज्वालामुखी विस्फोट होता है, जब वैल्कोनिक इरप्शन हो जाता है, उस पॉइंट पे लावा निकलता है, और लावा निकल के चारों तरफ फैलना शुरू कर देता है इस तरह से, राइट। और जब लावा निकलना बंद हो जाता है, तब ये कटोरी के जैसा शेप बन जाता है, कटोरी। और उसी को कटोरी जैसा जो शेप है उसको बोलते हैं क्रेटर। और यही झील है क्रेटर झील। समझ में आ रहा है आपको? क्रेटर झील। और कौन सा है? लेक टिटिकाका। किस 2 देश की सीमा पे है? पेरू और बोलीविया की सीमा पे है। विश्व का सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। इतना आप याद रखिए लेक टिटिकाका के बारे में, राइट। दूसरा झील यहाँ पे देखिए, वेनेजुएला, आपको याद होगा, जहाँ पे महंगाई काफी ज्यादा है, राइट। ये किसके लिए फेमस है? पेट्रोलियम के लिए, पेट्रोलियम के लिए, राइट। और यहीं पे एक झील है, उस झील का नाम है, क्या नाम है उसका? मैकैबो। ये जो झील है पेट्रोलियम के लिए फेमस है, पेट्रोलियम के लिए। ये 2 झील आपको याद रहेगा। हम सबसे पहले अफ्रीका की नदी से शुरू करते हैं। सबसे पहले नदियां देखते हैं, राइट। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अमेजन नदी, दिख रहा है? ये अमेजन नदी है, राइट। ये जो अमेजन नदी है कहाँ से निकल रही है? यहाँ पे आपको एक देश दिख रहा होगा, पेरू। ये क्या है? ये जो कंट्री है ये क्या है? पेरू है, राइट। पेरू से निकल रही है। पेरू में किस पर्वत से? एंडीज पर्वत से निकल रही है। और कहाँ गिर रही है? ये अटलांटिक ओशियन में जाके ड्रेन हो रही है। यहीं पे एक लाइन आपको मैंने बताया था, कौन सी लाइन थी वो? इक्वेटर, भूमध्य रेखा, राइट। और भूमध्य रेखा के पास ही ये गिरती है। और जब गिरती है तो एक यहाँ पे द्वीप बनता है। द्वीप का क्या नाम है? मराजो द्वीप। मराजो द्वीप बनता है, राइट। नदी द्वीप है, और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नदी द्वीप है। पहला क्या है? भारत में माजुली, राइट। उतना वो तो आपको पता ही होगा। उसके बाद मराजो द्वीप हो गया। इसके अलावा कुछ और अमेजन के बारे में फैक्ट्स जान लीजिए। ये जो अमेजन है, जितनी भी नदियां हैं दुनिया में, उसका 1/5 मतलब 20% पानी इसी के पास है, वाटर इसी के पास है। किसके पास? अमेजन के पास। ये फैक्ट आपको याद रहेगा। ये जो अमेजन नदी है दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। लंबी नहीं बोल रहा हूँ, लंबी नदी तो नील है जो अफ्रीका में था, लेकिन ये सबसे बड़ी नदी है। बड़ी क्या? बड़ी किस दृष्टि से? इसके पास वाटर बहुत ज्यादा है। अब वहाँ क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो, चौड़ाई की दृष्टि से देखें तो ये सबसे बड़ी नदी है। और ये अमेजन बेसिन में पड़ता है। ये जो ये एरिया दिख रहा है, इसको बोलते हैं अमेजन बेसिन। ये जो अमेजन नदी है, इसके आसपास में जो
वन है उसे बोला जाता है अमेजन रेन फॉरेस्ट या सदाबहार वन बोले जाते हैं, राइट। सदाबहार वर्षा वन। ये क्यों होता है? देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया इक्वेटर है, इक्वेटर यहाँ से गुजरने की वजह से क्या होता है, सन रेज की इनको कोई कमी नहीं होती, सूर्य की जो किरण है डायरेक्टली पड़ती है, और इसकी वजह से क्या होता है, वेपर जलवाष्प काफी ज्यादा बनेगा, वो ऊपर जाएगा, कंडेंसेशन की वजह से वर्षा भी काफी ज्यादा होगी। तो पेड़ पौधा को और क्या चाहिए, बारिश भी मिल रहा है, उसके बाद धूप भी मिल रहा है, तो ये पेड़ पौधे काफी बड़े बड़े होते हैं और बहुत ज्यादा होते हैं। इसी वजह से ये कार्बन सिंक का काम करता है, और मतलब कार्बन को सोखता है, जिसकी वजह से इसे बोला जाता है पृथ्वी का फेफड़ा, लंग्स ऑफ द अर्थ, राइट। ये फैक्ट आपको याद रहेंगे। ये जो अमेजन का फॉरेस्ट है, यहाँ पे आप सुने होंगे एनाकोंडा जैसा सांप मिलता है, बड़ा बड़ा सांप, राइट। और कई सारे अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, मतलब जहाँ पे आज तक ह्यूमन गया ही नहीं है। इसके अलावा कुछ और नदी के बारे में आप देखिए, यहाँ पे इस मैप में आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे एक नदी है, इस टाइप का है। यहाँ पे ये कौन सा देश है, कोलंबिया है। कोलंबिया में एक नदी है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है मैकडेलीना। क्या नाम है इसका, मैकडेलीना, इस नदी का नाम, राइट। उसके बाद यहाँ पे एक नदी आपको दिख रहा होगा, पराना रिवर। पराना रिवर है, ये पराना है। और एक और रिवर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, पराग्वे। पराग्वे से आ रही है इसलिए पराग्वे यहाँ पे। और एक और रिवर जो यहाँ नहीं दिख रहा है वो है उरुग्वे, राइट, उरुग्वे। ये छोटा सा कंट्री है उरुग्वे, और यहीं से आ रहा है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, उरुग्वे। और ये तीनों नदी मिल करके इसके आसपास जो मैदान बनाता है उसे बोलते हैं त्रिआब। क्या बोलते हैं, त्रिआब बोलते हैं। ये जो त्रिआब का क्षेत्र है, इसका नाम है लापलाट का मैदान। क्या नाम है, लापलाट का मैदान, राइट। जैसे अपने यहाँ गंगा का मैदान है, ब्रह्मपुत्र का मैदान या सिंध का मैदान, इसी तरह गोदावरी का मैदान, यहाँ पे क्या है, लापलाट का मैदान। और ये त्रिआब है। त्रिआब मतलब कहाँ, त्रिआब मतलब क्या, जहाँ पे तीन नदी आके मिलती है। जैसे 5 नदियों की भूमि पंजाब, वैसे 3 नदियों की भूमि त्रिआब। आपको इतना याद रहेगा। इसके बाद देखिए कुछ और नदी, देखिए यहाँ पे आपको गुआना हाईलैंड दिख रहा है, गिनी का पठार। यहाँ पे गिनी का पठार, यहाँ से एक नदी निकलती है यहाँ पे इस तरह से, इसको बोला जाता है ओरेनिको नदी। क्या बोला जाता है, ओरेनिको रिवर, राइट। और इसी के नीचे में एक और नदी है यहाँ पे निकलती है, इसको बोला जाता है कैरू नदी, राइट। और इसी कैरू नदी पे, मतलब वेनेजुएला में ही एक जलप्रपात है, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात। क्या नाम है उसका, एंजल जलप्रपात, राइट। क्या है ये, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आपको इसका नाम याद रहेगा। और कहाँ है एंजल जलप्रपात, वेनेजुएला में है। किस नदी के किनारे, कैरू। और कैरू अगर ऑप्शन में ना दे तो आप ओरेनिको भी मार सकते हैं, राइट। इतना आपको याद रहेगा। और ये 3 नदियां यहाँ मैंने बता चुका हूँ। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट नदियां है नहीं, इतना नदियां आपके लिए काफी है। और अब कुछ पठार देख लेते हैं। देखिए कौन कौन सा पठार है, यहाँ पे आपको दिखेगा पेंटागोनिया का पठार। यहाँ इस एरिया में आपको दिख रहा होगा पेंटागोनिया का पठार, यहाँ पे लिखा हुआ भी है पेंटागोनिया, राइट। ये पेंटागोनिया हो गया, पेंटागोनिया का पठार याद रहेगा आपको। उसके बाद दूसरा देखिए, यहाँ पे एक आपको दिखेगा बोलीविया का पठार। बोलीविया देश में क्या है, बोलीविया का पठार है, राइट, बोलीविया का पठार। आपको ये याद रहेगा। सबसे ऊंचा पठार है ये, दक्षिणी अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार कौन है, बोलीविया का पठार। इसके बाद ये जो ब्राजीलियन हाईलैंड दिख रहा है, ये क्या है, ब्राजील का पठार, राइट। और उसके बाद एक और यहाँ पे आपको मैंने बताया था गिनी का पठार, गिनी का पठार। 4 ये पठार आपको याद रहेंगे। 4 पठार मेन आप याद रखिए, कौन कौन, बोलीविया का पठार, पेंटागोनिया, ब्राजील और गिनी। ब्राजील का पठार, गिनी का पठार, राइट, इतना याद रहेगा। अब अफ्रीका के मरुस्थल के बारे में देख लीजिए, जो डिजर्ट, राइट, डिजर्ट के बारे में देखिए। यहाँ पे जो मेन डिजर्ट है वहाँ पे 2 ही है। देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा एक पेंटागोनिया, अर्जेंटीना में आता है। ये पूरा देश कौन है, अर्जेंटीना है। इसका नाम क्या है, पेंटागोनिया, पेंटागोनिया मरुस्थल, राइट, याद रहेगा आपको, पेंटागोनिया मरुस्थल। और दूसरा यहाँ पे आपको इसके आसपास में दिख रहा होगा अटाकामा डिजर्ट। कहाँ है, यहाँ पे दिख रहा है अटाकामा डिजर्ट, राइट। 2 ही डिजर्ट है, आपको दोनों का नाम याद रखना है, अटाकामा और पेंटागोनिया। अटाकामा जो डिजर्ट है ये कहाँ है,
देश ऐसे ही आपको पता चल रहा होगा, चिली में है। कहाँ है ये? चिली में। यहाँ देखिए मैप क्लियर देखिएगा तो आपको पता चल जाए। तो ये पूरा जो मैप है ये आप डाउनलोड कर सकते हैं कहाँ से? PCS विद शिवम टेलीग्राम चैनल से, PCS विद शिवम टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए दोनों का आप याद रखिएगा। ये जो अटाकामा मरुस्थल है ये वाला, ये दुनिया का सबसे ज्यादा शुष्क मरुस्थल है। क्या है? शुष्क मतलब कुछ ऐसे पार्ट है यहाँ पे जहाँ पे 3-3, 4-4 100 साल से बारिश की एक बूंदे भी नहीं हुई है। तो शुष्क होगा ना, मतलब शुष्क मतलब क्या है? जहाँ पे वेपर है ही नहीं, राइट। अब कुछ घास का मैदान देख लेते हैं। देखिए घास का मैदान, ये जो वेनेजुएला है यहाँ पे एक है लानोस। क्या नाम है इसका? लानोस। लानोस किस देश में? वेनेजुएला में। आपको लोकेशन खुद से याद रखना पड़ेगा, बार बार लिखना मुश्किल हो जाता है ना। वेनेजुएला में, राइट, आपको यही याद रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थोड़ा नीचे आपको दिखेगा यहाँ पे कंपास। क्या है? कंपास। कंपास। और ये कहाँ है? यही लोकेशन से आपको पता चल रहा होगा, ब्राजील में है, राइट। ये क्या है? कंपास, ब्राजील में, राइट। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसके आसपास में आपको ग्रैंड चाको दिख रहा है। ग्रैंड चाको मार्सी एरिया है। मार्सी एरिया मतलब क्या? दलदल टाइप का समझ सकते हैं। और ये घास का मैदान भी है, यहाँ पे बहुत ज्यादा घास रहती है। ये जो ग्रैंड चाको है ये कई देशों में है। कौन कौन? यहाँ पे आपको बोलिविया, अर्जेंटीना, प्रागवे, ये सब देश आपको दिख रहे होंगे, राइट। इस सभी देश में। इसके बाद तो यहाँ पे आपको दिखेगा पंपास। दिख रहा है यहाँ पे पंपास। ये जो पंपास है, पंपास अर्जेंटीना में आता है। पंपास घास का मैदान है और ये शीतोष्ण घास का मैदान है। देखिए शीतोष्ण, ये सब ऊपर का जो घास का मैदान था वो सब क्या है? उष्ण घास का मैदान है। उष्ण समझते हो? देखो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जितने भी घास के मैदान आएंगे वो सब उष्ण आएंगे, और मकर रेखा के नीचे या कर्क रेखा के ऊपर जो घास के मैदान आएंगे वो क्या होंगे? शीतोष्ण होंगे। और कर्क रेखा तो बहुत ऊपर है, कर्क रेखा तो इससे गुजरती नहीं है, लेकिन मकर रेखा कहाँ से गुजर रही है? यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो मकर रेखा इसके आसपास से गुजरती है, राइट। कौन कौन से देश? यहाँ पे चिली, देन अर्जेंटीना, प्रागवे और ब्राजील। इसके नीचे जो भी घास का मैदान आएगा या कुछ भी आएगा एरिया, वो क्या कहलाएगा? शीतोष्ण कहलाएगा, राइट। ये आपको याद रहेगा। इसके बाद कुछ और चीजें आप यहाँ पे देखिए। ये जो ब्राजील का कैपिटल है ब्राजीलिया, लेकिन इसी का एक मेन शहर है इसके आसपास में है। इसका क्या नाम है? रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरियो, जेनेरियो। यहीं पे पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? डेट भी पूछ देता है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ 22 अप्रैल 1992 1992 को हुआ था। इसके अलावा यहाँ पे इसके जस्ट नीचे यहाँ पे आपको दिखेगा सेंटोस बंदरगाह। क्या बोला मैंने? सेंटोस बंदरगाह, राइट। सेंटोस बंदरगाह क्यों फेमस है? ये कॉफी के लिए फेमस है। कॉफी बंदरगाह बोला जाता है क्योंकि कॉफी का निर्यात यहाँ से काफी ज्यादा होता है। और ब्राजील क्यों फेमस है? कॉफी के लिए फेमस है। आपको ये भी याद रहेगा। अब देख लेते हैं अफ्रीका की खनिज के बारे में। देखिए कौन से यहाँ मिनरल्स पाए जाते हैं, राइट। ये वेनेजुएला आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे एक झील है, इसका क्या नाम है? मरकैवी झील। क्या नाम है इसका? मरकैवी झील। यहाँ पे पेट्रोलियम काफी ज्यादा है। पेट्रोलियम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वेनेजुएला में पेट्रोलियम का भंडार सबसे ज्यादा है। दुनिया में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का भंडार का है वेनेजुएला में। बस इसका इशू क्या है कि यहाँ पे क्वालिटी थोड़ा कम है, खराब क्वालिटी का रहता है, बहुत अच्छा क्वालिटी नहीं है, राइट। इसके अलावा इसके आसपास में आपको एक एरिया दिखेगा, इसका क्या नाम है? इटाबरी क्षेत्र। ये किस देश में है? आपको लोकेशन से ही पता चल रहा होगा, ब्राजील में है। और ये क्यों फेमस है? लोहा के लिए, राइट। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये गिनी का पठार। गिनी का पठार क्यों फेमस है? ये बॉक्साइट के लिए फेमस है। बॉक्साइट के लिए फेमस है। आपको इतना याद रहेगा। अब देखिए कुछ और, यहाँ पे आपको बोलिविया का पठार दिख रहा है। ये इसके आसपास में मैंने आपको क्या बताया था? बोलिविया का पठार, राइट। ये क्यों फेमस है? ये फेमस है टीन के लिए, राइट। ये याद रहेगा। इसके अलावा ये जो एरिया आपको चिली का दिख रहा है, यहाँ पे तांबा काफी ज्यादा मिलता है।
तांबा, इसलिए तांबा में चिली काफी आगे है। तांबा उत्पादन में चिली एक्चुअली प्रथम है, राइट। विश्व का तांबा की राजधानी भी बोला जाता है। इसका जगह का क्या नाम है प्रॉपर, अगर बोले तो इसके आसपास में आता है। इसका जगह का नाम है चुक्किक माता, चुक्किक माता नाम है, राइट, ये याद रहेगा। ये जो दक्षिण अमेरिका है, यहाँ की जो मूल जनजाति है, मूल जनजाति क्या कहलाते हैं, रेड इंडियन कहलाते हैं। ये जो अभी आपको मैप दिख रहा है, ये है दक्षिण अमेरिका का निचला भाग, राइट। ये चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे, ये ब्राजील, बोलीविया, राइट। यहाँ सबसे नीचे आइए, यहाँ पे ये जो सबसे नीचे का पार्ट है, इसको बोला जाता है टिएरा डेल फ्यूगो। क्या बोला जाता है, टिएरा डेल फ्यूगो, फ्यूगो आपको याद रहेगा। और इसी पार्ट यहाँ पे इसको बोला जाता है हॉर्न अंतरीप। क्या बोला जाता है, हॉर्न अंतरीप बोला जाता है, हॉर्न अंतरीप, राइट, आपको याद रहेगा। और इंग्लिश में इसी को बोला जाता है केप हॉर्न, केप हॉर्न। इसके अलावा यहाँ भी आपको एक स्ट्रेट दिखेगा, इसका क्या नाम है, मैगलन, मैगलन जलसंधि, राइट। ये क्या है, काफी फेमस जलसंधि है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। देखिए इसके नीचे ये जो जहाँ पे दक्षिण अमेरिका खत्म होता है, इसके नीचे क्या है, ये इसको बोला जाता है ड्रैग पैसेज। क्या बोला जाता है, ड्रैग पैसेज। इस एरिया से गुजरना अवॉइड किया जाता है क्योंकि वो काफी खतरनाक है शिप को गुजरने के लिए, और इसी की वजह से मैगलन जलसंधि से ही शिप को गुजारा जाता है, जो भी बिजनेस के लिए। मान लीजिए यहाँ अर्जेंटीना से अगर चिली जाना है, या अर्जेंटीना से इधर जाना है कोलंबिया तरफ, या कहीं भी ऊपर में, तो इसी से जाएगा, राइट, मैगलन जलसंधि से, क्योंकि ये सेफ रास्ता प्रोवाइड करता है। साउथ अमेरिका का ये आखिरी वीडियो है। इसमें हमने अभी तक क्या क्या सीखा, घास के मैदान के बारे में देखा, इसके बाद नदी, पर्वत, पठार और जो भी स्पेशल फीचर्स जो बच गए थे वो सब हम देख चुके हैं। अगले वीडियो में मैं आपको उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका के बारे में बताऊंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर।